मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। केबीसी खेल रहे थे बच्चन साहब के साथ, तो मम्मी सामने बैठी थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया कि देवी जी क्या खा के पैदा किया है। मम्मी कहती भाजी दाल फुल्का। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। इट्स कॉल्ड ट्रू लव। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो 70 साल की उम्र में भी जवान लगता है उसे रेखा कहते हैं। Freak like you dance 'cause you dance like a pro. तो हुआ कुछ ऐसा, अभी रिसेंट में रेखा जी द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गई थी और वहां पर एक शो का जिक्र हुआ केबीसी जो अमिताभ बच्चन का है। कुछ बात चली थी वहां पर, तभी रेखा जी डेस्परेटली बोलती हैं, मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। वेट, आपको पूरा इंसिडेंट बताऊं उससे पहले ये गाना हो जाए। अबे तुमको दूसरा गाना बजाने को बोले थे बे, ये क्या बजा दिए हो? रेखा और अमिताभ का नाम सुन के भावनाओं में बह गए क्या? लेकिन गाना सही था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियारों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और इनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान पर रहते थे। कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल नहीं किया, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको अपना मानती है। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, वाह, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। वैसे अमिताभ बच्चन और जया जी की भी जोड़ी अच्छी है, बट आई डोंट लाइक जया फॉर सम रीजंस। पैप्स के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है और फैंस के साथ भी इवन। और उनकी एक कॉपी और आ गई है जो यंग है, जो डिट्टो जया बनने वाली है, काजोल। हाँ भाई सही में, उनको आप कभी नोटिस करना पेप्सी वीडियो में, शी इज कॉपी ऑफ जया। खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूं ना। उन्होंने जया पर बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है, कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह सब जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। वहीं अभी रिसेंट में कपिल के शो में रेखा की ग्रैंड एंट्री हुई। उन्होंने कपिल के साथ एंट्री ली थी। उन्होंने कहा, मुझे दिल से चाहने वाले जहां प्यार है वहां मैं हूं। मुझे दिल से चाहने वाले जहाँ प्यार है वहाँ मैं हूँ। हमें मिलना ही था चाहे किस राह भी गुजरते। इसके बाद कपिल कहते हैं, रेखा मैम आपका चार्म देखिए, कितने लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। इस पर रेखा ने पहले कहा, मैं 70 साल की हो गई हूँ। फिर अदाएं दिखाते हुए कहा, सुनाई दिया आपको, 17 साल की हो गई हूँ। 70 साल की हो गई हूँ, 17 साल की हो गई हूँ। इसके बाद शो में कपिल कौन बनेगा करोड़पति का जिक्र करती हैं। कपिल रेखा के सामने अपना कौन बनेगा करोड़पति का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कपिल ने कहा, हम अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी खेल रहे थे, मेरी माँ भी वहीं थी। तो बच्चन साहब ने पूछा, देवी जी क्या खाकर पैदा किया है इनको, यानी कि कपिल को? इस पर कपिल की माँ ने कहा था, दाल रोटी। कपिल की ये बात बोलते उससे पहले रेखा ने तुरंत इसका जवाब दे दिया। रेखा ने कहा, मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। मुझसे पूछिए ना, एक एक डायलॉग याद है। फिर इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया की दुनिया में एज्यूम करना शुरू कर दिया कि अभी भी मिस करती हैं। खैर अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में भेजना ना भूलिएगा और उनसे पूछिएगा क्या कहेंगे आप इस पर, और आप भी कमेंट करके नीचे बताएं।